को अगस्त 2027 का लक्ष्य दिया है, लेकिन हम लोग कोशिश में है कि वर्किंग पीरियड जून 2027 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दें। इसलिए ये अपने आप में स्पेशल है, क्योंकि हमारा 17 किलोमीटर का जो है दो खंडों में एक 14.5 किलोमीटर, एक 2.5 किलोमीटर, टोटल मिला के 17 किलोमीटर के आसपास का मेरा एलिवेटेड आ जाएगा। तो है हमारा ये रैम्प, ये हम जो आरओबी आप जहाँ देख रहे होंगे इसके आगे आरओबी, तो हमारा क्या है कि ये हम आरओबी से कनेक्ट करेंगे इस साइड। आप आरओबी से कनेक्ट करेंगे, फिर जो भी पब्लिक आएंगे वो आरओबी से कनेक्ट करेंगे, और आरओबी से जिधर जाना होगा, अगर नहर पे जाना वहाँ चले जाएंगे, एम्स की तरफ जाना होगा तो एम्स की तरफ चले जाएंगे। मुख्य कारण क्या का इसमें दो तीन चैलेंजिंग स्थिति थी। एक तो क्या है कि जैसे हम लोग जब नेशनल हाईवे बनाते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमको 60 मीटर जो है होता है, तो हमारा कंस्ट्रक्शन जो पूरे 60 मीटर का होता है वो DGS से होता है। पटना से बक्सर जाने में आपको 2 घंटे के अंदर आप आराम से चले जाएंगे, क्योंकि उधर 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर के आसपास है, मतलब जब पूरे 2 घंटे मांगे। ब्रीफिंग के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय अपना निकाल कर इस प्रोजेक्ट के ब्रीफिंग के लिए यहाँ इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर जो है यहाँ उपस्थित हुए। ये आजकल हमारे NHAI हेडक्वार्टर का सर्कुलर भी आया है, जिसमें हम लोग ये अब रेगुलर बेसिस पे इस परंपरा को हम लोग बनाए रखेंगे, जिसमें है कि समय समय पर इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को मीडिया पर्सनल के द्वारा जो है मीडिया पर्सनल ग्रुप के द्वारा हम लोग विभिन्न परियोजनाओं को, जो इम्पोर्टेंट परियोजना है, इस टाइप की जो है हम लोग गैदरिंग और इस टाइप की ब्रीफिंग हमेशा करते रहेंगे। यह हमारे हेडक्वार्टर की पॉलिसी बन गई है। इसी पॉलिसी के क्रम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर, जिसके लिए कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस परियोजना की पूरी जानकारी के लिए। इस परियोजना के बारे में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि दानापुर बिहटा जो प्रोजेक्ट है ये अपने एलिवेटेड पूरी 25 किलोमीटर में ये 18 किलोमीटर एलिवेटेड है और सबसे लॉन्गेस्ट एलिवेटेड प्रोजेक्ट है। इसलिए ये अपने आप में स्पेशल है, क्योंकि हमारा 17 किलोमीटर का जो है दो खंडों में एक 14.5 किलोमीटर, एक 2.5 किलोमीटर, टोटल मिला के 17 किलोमीटर के आसपास का मेरा एलिवेटेड आ जाता है। इवन स्टार्टिंग में तो ये था कि एशिया का लॉन्गेस्ट है, लेकिन इंडिया का लॉन्गेस्ट तो अभी हम लोग कंफर्म कि ये प्रोजेक्ट है। इसलिए इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे जिनका कि हमारे रिकॉर्ड में भी है कि ये लॉन्गेस्ट एलिवेटेड है, हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। इस प्रोजेक्ट का क्या है कि इसके जो अपनी पूरी सैंक्शन कॉस्ट है वो लोग 2350 करोड़ है, जिसमें कि लैंड एक्विजिशन कॉस्ट भी आता है। और हमारा जो प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है वो सीगल कंपनी को अवार्ड हुआ है, और वो अवार्ड की राशि 1969 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट जो है हमारा 11 मार्च 2024 से स्टार्ट हुआ था, और उस समय जो है इसका कंप्लीशन डेट हमारा जो है सितंबर 2026 में 2.5 साल के कंसेशन पीरियड के साथ रखा गया था, प्लस साथ में 10 साल का इसका मेंटेनेंस पीरियड था। इसमें कुछ हमारे पास चैलेंजेस भी थे, जिसमें कि चूंकि क्या था कि स्टार्टिंग में ये प्रोजेक्ट जो है पटना से लेकर बक्सर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट हुआ करता था, जिसमें कि कोइलवर से भोजपुर और भोजपुर से बक्सर प्रोजेक्ट ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि बन चुका है प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट के लिए भी एक नीडफिल अलाइनमेंट हुआ था, लेकिन वो बाद में किसी कारण से नहीं हुआ। तब स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग का टाइप हुआ कि जो एग्जिस्टिंग है ये दानापुर बिहटा रोड, इसी को जो अवेलेबल लैंड है 28 मीटर का, उसी लैंड के जनरली जो नेशनल हाईवे वो 60 मीटर विड्थ में हम लोग बनाते हैं, लेकिन इसी को हुआ कि 28 जो लैंड है फर्दर लैंड एक्विजिशन नहीं करते हुए इसी बड़ा बनाए, इसलिए एलिवेटेड का इसमें कंसेप्ट आया। तो ये अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो यूपी जाने का वेस्टर्न आप इंडिया के उधर की कनेक्टिविटी के लिए हमने कोइलवर से भोजपुर से बक्सर तो अच्छी कनेक्टिविटी 4 लेन की दे दी। अब केवल यही कनेक्टिविटी हमारी बची हुई है। जिस समय ये कनेक्टिविटी हो जाएगी, उस कनेक्टिविटी के कारण हम लोगों को पूरे बिहार में यूपी के एरिया में जाने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये मिसिंग लिंक है, क्योंकि थ्रू आउट 4 लेन करने के लिए पटना से लेके मतलब हमारा बिहार के बॉर्डर तक एक साइड में आपने देखा होगा अभी रिसेंटली हमने अच्छा डेवलपमेंट किया है। जब आप बेगूसराय की तरफ जाते हैं और पूर्णिया की तरफ जाते हैं तो अभी हमने पटना बख्तियारपुर यूज करते हुए फिर हमने बख्तियारपुर मुकामा भी बना दिया, इवन की हमने बेगूसराय में एक ब्रिज भी बना दिया। तो लोग अब जो है सीधा जो है उधर हमारा 4 लेन की कनेक्टिविटी मोस्टली जो है आगे चली जा रही है, लेकिन इधर की कनेक्टिविटी में यही 4 लेन हमारा बचा हुआ था, जिसको भी लोग पिकअप करने जा रहे हैं। अब क्या है कि हम इस प्रोजेक्ट में अभी जो है लगभग 25% प्रोग्रेस अचीव कर चुके हैं।
चूंकि हमारा रेलवे का लैंड में करीब 1.8 किलोमीटर था, बहुत चैलेंजिंग था, कम विड्थ में हमको काम करना पड़ता था, एलिवेटेड था, तो कुछ कंस्ट्रेंट आए, लेकिन अभी हम लोग इसको जो है अब माइक को एक सेकंड से हटा के बोला है क्या? ऐसे बोलिए ना, कहाँ तक आवाज आती है पता चल अच्छा हाँ, तो अभी हम लोगों ने जो है इसको अभी हम लोगों ने लक्ष्य रखा, अभी हमने इन लोगों को अगस्त 2027 का लक्ष्य दिया है, लेकिन हम लोग कोशिश में है कि वर्किंग पीरियड जून 2027 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दें, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट हमारा 45% हम लोगों ने अचीव कर लिया। अभी मेन इसमें जो भी कंस्टेंट थे वो हमने सॉल्व कर लिया है। रेलवे का 1.8 किलोमीटर का लैंड था, जो आप जाएंगे तो अभी देखेंगे जिस एरिया पे हम लोग करें ये भी रेलवे का लैंड था। इसमें सारे हम लोगों ने उनसे लाइजनिंग करके अब सारे लैंड हम लोग को मिल चुके हैं, कुछ बहुत मिनिमम 300 मीटर छोड़कर, और ये हमारा सॉल्व हो गया। इसलिए अब हम तेज़ी से इसको काम को बढ़ाएंगे और हमारा जो है ये प्रोजेक्ट जो है वर्किंग सीजन जो है 2027 का वो जून तक हम लोग उसको अचीव करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, और करेंगे भी, क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो दिन रात इस काम के लिए लगी हुई है, और ये लोग भी कंपनी ऐसे हैं जो कि बोनस लेने वाली कंपनी है, इसलिए अपनी पूरी ताकत ये लगाए हुए हैं। इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। इस प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि एक तो कनेक्टिविटी, चूँकि आगे हम कनेक्ट कर चुके हैं 4 लेन से, तो ये कनेक्टिविटी होने के कारण आप जो भी है ट्रैवल टाइम एक्सेस बचेगा, प्लस इस एरिया की जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक्सट्रीम होगी। प्लस यहाँ इस प्रोजेक्ट की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि आपका जो पीछे नहीं रेलवे नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जो 28 मीटर में ही हम लोगों को काम करना था, तो उस जगह जो इंक्रोचमेंट ड्राइव ये था वो भी हमारा भी चैलेंज था। लैंड एक्विजिशन जो था, चूँकि 28 मीटर के अंदर ही काम करना था, तो एलए जो हमारा ROW को जो क्लियर करना था वो भी हमारे लिए चैलेंजिंग था, जो स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से हमने किया रेलवे के साथ साथ। प्लस इसमें काम करने में सबसे बड़ी बात है कि थ्रू आउट ट्रैफिक कंटिन्यूस चल रही है, तो ट्रैफिक को भी मैनेज करते हुए अभी भी हमें जो लॉन्चिंग के लिए मिला है केवल रात में अभी हम लोग को ओपन हुआ है। स्टार्टिंग में तो आप लोग ने मीडिया में देखा ही होगा, पूरे 100% हम लोग का ब्लॉकेज मिला था, लेकिन कुछ दिन के बाद जब इन पब्लिक लोग जो वहाँ के जो भी बिजनेसमैन थे दोबारा जब DM साहब के यहाँ गए, तो अभी हम लोग को रात में 12 घंटे का ब्लॉकिंग मिल रहा है, और अभी सुबह में तो फिर ट्रैफिक ओपन है। एक तो एग्जिस्टिंग के अंदर जो ट्रैफिक भी ओपन है उसी के अंदर में जो काम करना, और प्लस जो ROW जो 28 मीटर के अंदर में जो एलए का था इंक्रोचमेंट वाला जहाँ जाता है उसमें भी टाइम लगता है। नहीं, अभी आज के डेट में हमारा जो है लगभग सब जो है हमारा ये व्यवधान समाप्त हो गया। एक जो रेलवे का वो भी मेरा अगले महीने में 3 पीरियड जहाँ लग रहा है, अगले महीने में वो शिफ्ट कर रहे हैं, अगले महीने सॉल्व हो जाएगा। NOC नहीं, वो शिफ्ट कर देंगे तो हम लोगों को एरिया देंगे, वैकेट करके दे देते हैं। अभी उनका ऑफिस चल रहा है, उनका लगभग फाइनल हो चुका है, वो जहाँ शिफ्ट करेंगे बिल्डिंग बन चुकी है। नहीं, वो तो स्टार्टिंग में था, एक्चुअल में आप अगर देखेंगे तो 25 किलोमीटर के रूट में ऐसे में है कि 1.8 किलोमीटर रेलवे का लैंड आ रहा है, उसमें हमारे 40 पियर आ रहे थे। अब तो मुश्किल से हमारा 2-3 पियर जो है फंसा हुआ है, और सब हमारा क्लियर हो गया, पियर हमारा बन गया। हाँ, वही पर एक ऑफिस है जिसको कि रेलवे के चीफ इंजीनियर का ऑफिस है, वो भी MOM साइन हो चुका है हमारा, उसमें अगले मंथ में वो दे रहे हैं कि हमारा 1 वीक रह गया है, हमारे बंदे जाके देखते भी, हम लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं, तो अगले मंथ में उनका जो तो अगले मंथ तक हमारा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो मात्र वही 3-4 ईयर टाइम हो हमारा। क्या बताया? हाँ, अब मैं बता रहा हूँ इसमें कनेक्टिविटी कैसा है कि अभी जो है हमारा ये रैम्प, ये हम जो ROB आप जहाँ देख रहे होंगे इसके आगे ROB है, तो हमारा क्या है कि ये हम ROB से कनेक्ट करेंगे इस साइड। हाँ, ROB से कनेक्ट करेंगे, फिर जो भी पब्लिक आएंगे वो ROB से कनेक्ट करेंगे, और ROB से जिधर जाना होगा, अगर नाल पे जाना वहाँ चले जाएंगे, एम्स की तरफ जाना होगा तो एम्स की तरफ चले जाएंगे, हम ROB में कनेक्ट करेंगे। और ROB, और इसलिए वहाँ से हम एक अलग से रैम्प भी दे रहे हैं, एक तो मेन तो आएगा ही, प्लस इसके लिए हम जो कोई दानापुर स्टेशन से आए और उसको फिर इधर हमको ROB की तरफ यहाँ तो हमने प्रोवाइड, इसलिए यहाँ पर टोटल 4 है दानापुर की तरफ। हाँ, अच्छा आपने क्वेश्चन किया। इस प्रोजेक्ट में क्या है, चूंकि ये लिमिटेड स्ट्रक्चर था, तो चूंकि स्ट्रक्चर आज तक जान ही रहे हैं कि बिहार में या जहाँ भी है स्ट्रक्चर को लेकर बहुत सेंसिटिव हो गया है, तो हमारे NHAI में चूंकि थ्रू आउट एलिवेटेड था, और ये भी है कि पूरी इंडिया की या पूरे एशिया की लंबी एलिवेटेड परियोजना है, इस पर
एनएचआई के क्वार्टर में एक टेक्निकल टीम लगाई है राइट्स को आप लोग जानते हो रेलवे की सिस्टर कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, नॉट प्राइवेट कंपनी। कि हमने टेंडर किया किसी प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी को हमने लगाया है, जिसमें कि 4 आदमी की टोटल कमिटी है। वो हमारे यहाँ थ्रू आउट जो है वो अपना जिसको हम ETA बोलते हैं, टेक्निकल ऑडिट, एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट, वो टीम राइट्स की हमारे यहाँ लगी हुई है, जो इनके काम हो कंट्रैक्टर के काम जो टेक्निकल जो है वो ऑडिटिंग करती है डे टू डे बेसिस पे, और अगर कोई फॉल्ट है तो वो फिर अपना उसमें कमेंट करती है और उसको एक्सक्यूट भी कराती है। और उसके अगेंस्ट पे मैं सीगल का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। जब हमने ETA लगाया तो इन्होंने भी अपनी तरफ से ग्लासा एनएचआई के ग्लासा अच्छी खासी है प्राइवेट एजेंसी, तो अभी ETA को से कोऑर्डिनेट करने के लिए इन्होंने भी अपना एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करके और इन्होंने भी अपनी इंटरनल ETA लगा दी ग्लासा हमारे लगाने के बाद, ताकि दोनों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो और प्रोजेक्ट डिले ना हो। ऐसा नहीं है कि वो क्वेरी लगाए और फिर हम डिले कर दें, तो ग्लासा और ये मिलकर वो जो फाइंडिंग्स करते हैं तुरंत वो लासा वाले इनके जो कंसल्टेंट है तुरंत उसको सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्ट अभी इसके बाद लैंड को लेकर के जो रोडब्लॉक था उसके लिए क्या लैंड किया गया है? हाँ, रेलवे को जो रेल के लिए इसमें स्टेट गवर्नमेंट और इन लोगों के बीच टाई अप हुआ था, जो शायद इन्होंने जहाँ एक बस, मुझे उतना डिटेल नहीं है लेकिन बस स्टैंड एरिया में इन्होंने उनको कुछ कॉस्ट भी दिया, उधर लैंड भी दिया। नहीं, ये कंपनसेशन प्रोविजन नहीं है। इसका कारण ये है कि ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। नॉर्म्स ये कहता है कि ऐसे नेशनल हाईवे जो पहले से डिक्लेयर्ड है और वहाँ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डिक्लेयर किया है, तो वहाँ पर क्या होता है, जितना ट्री कटिंग हम करेंगे उससे दुगुना जो है फॉरेस्ट वाले एक एरिया मुझे देते हैं और हमसे कॉस्टिंग लेते हैं और डबल वहाँ लगाते हैं। लेकिन यहाँ इस प्रोजेक्ट में क्या आपने देखा ही होगा, MDR रोड था, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 28 मीटर का जो है, तो यहाँ ऑलरेडी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के द्वारा डिक्लेयर्ड नहीं था, इसलिए यहाँ कंपनसेशन लागू नहीं हुआ। अदरवाइज इस प्रोजेक्ट में अगर दूसरी जगह आप देखेंगे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट तो दोनों तरफ आपको वेरिएटेड दिखाई देगी। ये तो प्रोजेक्ट दोनों तरफ आप देखे होंगे, सब जगह बिजनेस है और ये है, तो चूंकि ये जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में नहीं आता, इसलिए इसमें कंपनसेशन केसेस लागू नहीं होता। लेकिन इसमें हमने एक विशेषता किया, जितने भी एलिवेटेड है, अभी कल ही हमारे हेडक्वार्टर से मेंबर साहब आए हुए थे, उन्होंने एक डिसीजन दिया है एक्स्ट्रा कि जो भी हमारा एलिवेटेड होगा उसके नीचे में हम लोग जो है बॉर्डर करके और पूरा प्लांटेशन अच्छे से करेंगे। जैसे आपने राजा बाजार वाले में आपने देखा होगा कि नीचे में हम लोग जो फेंसिंग करके और नीचे प्लांटेशन करेंगे, ये एलिवेटेड के नीचे। ये अभी हम लोगों ने इन लोग को ये किया है उस पर, ताकि वो ब्यूटिफिकेशन टाइप से और देखने में भी अच्छा लगे, या कोई इंक्रोचमेंट नहीं कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम बना के चले जाएंगे तो नीचे में जनरली इंक्रोचमेंट होता है, उसको रोकने के लिए फेंसिंग भी करें, उसका ब्यूटिफिकेशन और प्लांटेशन उसके नीचे करें। सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जो हमारा बीटा एयरपोर्ट जो अभी फ्यूचर में बनने जा रहा है, उससे हम इस प्रोजेक्ट को कनेक्टिविटी दे रहे हैं। तो ये होगा कि जो भी पटना से बीटा एयरपोर्ट पे जाएंगे तो बहुत प्लेस मतलब दूसरा यहाँ पर हमारा इसी रोड पर जो 2 इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि आपका IIT बीटा है, दूसरा NIT बीटा है, तो दोनों जगह भी इस रोड से कनेक्टिविटी मिल रही है। इसलिए भी इस रोड का जो है इस हाईवे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 3 मेजर्स कारण एक तो आपका जो है एयरपोर्ट एक्टिविटी का कनेक्टिविटी है, IIT बीटा से कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, और तीसरा NIT बीटा से जो है हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। प्लस तो आगे जो 4 लेन हमने जो है डिसकंटिन्यूअस 4 लेन है वो हम कनेक्टिविटी कर देंगे, तो ये थ्रू आउट हमारा जो है ये हो जाएगा। प्लस जो बीटा एरिया में आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, आपका बीटा जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया हो जा रहा है, जहाँ पर NIT है, तो पूरे बीटा के इंडस्ट्रियल एरिया को भी हम वहाँ पर कनेक्टिविटी एक यूपी के द्वारा दे रहे हैं उनके रोड को, तो वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। जो बिहार सरकार ने बियाडा से रिलेटेड वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे हमारा यहाँ पे राजीव नगर में पाटलिपुत्रा कॉलोनी में हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है, अभी बीटा में लोग स्टेट गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट एरिया डेवलप करने की मतलब बहुत हद तक डेवलप हो भी गया है, तो उससे कनेक्टिविटी जब हम इस रोड को देंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है पटना और इसके आसपास का क्षेत्रों का बहुत तेजी से होगा, रोजगार के अवसर सृजन होंगे, ये होगा। मोस्ट प्रोबेबली इसमें अभी तत्काल जो है किसी भी डायरेक्शन की ट्रैफिक को हम लोग अनइंटरटेन नहीं छोड़े हैं दानापुर स्टेशन के पास, क्योंकि हर टाइप से ये वाइटल है। एक तो सपना मोड़ की ट्रैफिक है, दूसरा दानापुर स्टेशन की ट्रैफिक है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 रैंप प्रोवाइड किया। टोटल प्रोजेक्ट में 7 रैंप है, उसमें से 4 रैंप केवल दानापुर स्टेशन। हाँ, उसकी वजह है कि एक रैंप उसके नीचे अगर हम दे रहे हैं तो एक रैंप जो है, एक तो हमारा एलिवेटेड है और एक रैंप के लिए हमको एलिवेटेड से भी ऊपर जा रहा है। एलिवेटेड भी हमारा जो हाइट पे है, उससे हाइट पे हमको ऊपर जाना पड़ रहा है। 25 मीटर है, हाँ 25 जो हमारा रैंप है, 25 लेवल 2 क्रॉस कर और 25 मीटर लेवल, और ये
हमारा जो एलिवेटेड है वो 11 मीटर या 10 मीटर के, तो 10 मीटर पे एलिवेटेड रहेगा और वो चला जाएगा 25 मीटर। हाँ 14 मीटर का रैंप का। राइट राइट। हाँ एयरपोर्ट जंक्शन में क्या है कि वहाँ हम लोग टनल दे रहे हैं, टनल के थ्रू जो है हम एयरपोर्ट पे वहाँ एक टनल का प्रोविजन है, उस टनल के थ्रू जो है हम दे रहे हैं और वहाँ से टनल से जाकर फिर आगे जो है वहाँ भी रैंप है, रैंप होते हुए एयरपोर्ट को कनेक्ट, उसमें भी है कि जो बीटा से आएगा उसके लिए भी हमारा कनेक्टिविटी है और इधर है। तो वहाँ एक पार्टिकुलर टनल टाइप का प्रोविजन है इसमें, वो आप डाल सकते हैं कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए टनल का प्रोविजन इसमें किया गया, टनल तो विद रैंप। हाँ जैसे तो मैंने बताया प्लस हमने एनआईटी को भी कनेक्टिविटी देखने के लिए हम एक फ्लाईओवर भी वहाँ दे रहे हैं, एक एनआईटी के एरिया में या इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे एलिवेटेड पे आने के लिए वहाँ पर भी हम जो है एक फ्लाईओवर का ये कर रहे हैं। हाँ राइट राइट, ऊपर भी फोड़ लेंगे और नीचे भी मेरा फोड़ लेंगे। राइट राइट, पूरा फोड़ लेंगे कि फोड़ लेंगे तो नीचे थ्रू आउट रहेगा। हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऐसे समझा जाए, टोटल प्रोजेक्ट की लंबाई आप ब्रोचर में देख भी रहे होंगे 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर में 2 रैंप है, एक रैंप 14.5 किलोमीटर का, जब यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे सारोली से तो 14.5 किलोमीटर में हम ये एलिवेटेड लगातार बना देंगे। पटना से लोग जब यूपी जाते हैं तो आपका 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक तो पटना डिस्ट्रिक्ट आए, दूसरा आ जाता है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, तीसरा आता है बक्सर डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो पटना डिस्ट्रिक्ट में आपका ये दानापुर बीटा आ गया जो रोड बना रहे हैं। जब भोजपुर में आप जाएंगे तो कोइलवर भोजपुर रोड एक हमारा प्रोजेक्ट है और फिर भोजपुर से बक्सर। तो ये कोइलवर से भोजपुर ऑलरेडी 3 साल पहले ये परियोजना जो है 4 लेन कंप्लीट हो चुकी है, फिर भोजपुर से बक्सर भी ये 4 लेन परियोजना कंप्लीट हो चुकी है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो है 3 साल पहले 4 लेन हो गई। एक्चुअल में उसी के साथ इसको भी बनना था, लेकिन पहले तक ग्रीनफील्ड में बनना था, किसी कारण से नहीं हुआ। तो हम लोगों ने एग्जिस्टिंग पर ही ये एलिवेटेड बनाया। तो जब हम आगे 4 लेन प्लस हम एक बक्सर पुल पे भी एक नया ब्रिज बना रहे हैं, एक तो ब्रिज अभी है बक्सर पे भी हम न्यू 3 लेन ब्रिज बना रहे हैं। तो ऑलरेडी आप देखेंगे तो जब ये बन जाएगा तो हमारा कनेक्टिविटी 4 लेन थ्रू आउट आपको बक्सर तक हो जाएगा जो कि यूपी को कनेक्ट करता है। अभी हमारा ये पार्ट में कोई मतलब 4 लेन कनेक्टिविटी नहीं। पटना से बक्सर जाने में आपको 2 घंटे के अंदर आप आराम से चले जाएंगे, क्योंकि उधर 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर के आसपास है, मतलब जब पूरे 2 घंटे में आराम से। हाँ इसका जो है विलंब का मुख्य कारण क्या? विलंब का मुख्य इसमें 2-3 चैलेंजिंग स्थिति थी। एक तो क्या है कि जैसे हम लोग जब नेशनल हाईवे बनाते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमको 60 मीटर जो होता है, तो हमारा कंस्ट्रक्शन जोन जो 60 मीटर का होता है वो DGA 6 से होता है। ये स्टार्टिंग से हमको 28 मीटर जो कि ऑलरेडी पहले से रोड था उसी के अंदर बनाना था। उसमें लैंड एक्विजिशन में जो बहुत जगह जो है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सहयोग मिला, जो 28 मीटर के अंदर इंक्रोचमेंट था वो उसके डिमोलिश में टाइम लगा। दूसरा कि ये 1.8 किलोमीटर जो है 25 में 1.2 किलोमीटर समझा जाए वो रेलवे की लैंड में आ रहा था जहाँ लोग बैठे हुए। तो रेलवे से भी स्टेट गवर्नमेंट की आपस में, चूंकि इसमें क्या है इसमें आपका जितने भी एलिवेटेड पोर्शन है उसका पेमेंट जो है लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट को देना, ऐसा टाई अप हुआ है। चूंकि हम लोगों ने तो ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट कैंसिल कर दिया, हम लोगों ने बोला कि ठीक इसी को नहीं हम देंगे, तो इसके कारण फिर स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे के साथ भी जो है टाई अप हुआ। उसके बाद उनका पैसा भी डिस्पर्स हुआ और तब जाकर जो हमको रेलवे लैंड में हमने टाइम पे मतलब एंट्री किया और साथ सहयोग से 1.8 किलोमीटर से ज़्यादा चैलेंजिंग 1.8 किलोमीटर का रेलवे लाइन में चूँकि उनके स्ट्रक्चर्स थे उनको शिफ्ट करने के लिए पहले उनको अपना बनाना था, अभी आप उनको शिफ्ट कर रहे हैं उनको अपने टेंडर करके उन्होंने बनाया, समय पर उनको सहयोग भी दिया। तो ये 1.8 किलोमीटर का रेलवे लाइन ये था और प्लस जो 28 मीटर के अंदर में ही हमको वर्क करना था, जो कि जनरल प्रोजेक्ट में नेशनल हाईवे हम लोग 28 मीटर में उसी का एलिवेटेड बनाया। तो कम जो हमारा स्पेस था उसमें जो लैंड एरिया से रिलेटेड डिमोलिशन करना था उसमें डिमोलिशन को टाइम लगा, जो कि अब तो जाकर लगभग हमारा 99.9% जो है सारी चीज़ें। एक अभी खुशी की बात है कि हमारे एयरफोर्स पे भी एक आ रहा था 2 पिलर आ रहा था, वो भी हमको 1 सप्ताह पहले उसका भी परमिशन मिल गया। बहुत ही रेयर केस में एयरफोर्स परमिशन देते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस देखकर हमको 3 दिन पहले वर्किंग परमिशन दे दिया, ऑलरेडी हमने पोर्टल पे अप्लाई किया था। तो वो भी हमारा जो मेन प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। अब 2-3 पिलर का रेलवे है वो इसी मंथ है
अगले मंथ में वो भी बोलेंगे मैं शिफ्ट करूंगा, उनका बन गया है यहाँ पर रेलवे का तो 2-3 पीयर मेरा बदल हुआ तो ये लोग पिकअप करेंगे। पहले तो तुम्हारा काम चल रहा है, मैंने यही था इसमें। कई पुरानी बस्ती को भी आप लोगों ने बचाया है, जो पुरानी बस्ती थी उसके साइड से आप हाँ, अभी क्या है कि जहाँ जहाँ देखिए बिल्टअप एरिया था, तो बस्ती है जहाँ घनी बस्ती थी वहाँ तो हमने बाईपास कर दिया, क्योंकि जहाँ मार्केटिंग था, तो कंसेप्ट भी यही है बाईपास निकालने का कि हम वैसे जगहों पर में डिस्ट्रिक्ट नहीं निकाल सकते हैं जहाँ की रोजी रोटी या एम्प्लॉयमेंट उस पर ज़्यादा इफेक्ट आए, तो वैसे जगहों को हम लोग ने चिन्हित करके 4 जगह पर बाईपास निकाला। पहला हमने न्योरा में निकाला है, केनाल में निकाला है, फिर बनोली में जैसे हमारा ये आपका शिवालय है, जहाँ जहाँ ओपनिंग हुई है उसको तो हम नीचे से जंक्शन डेवलप करेंगे, जैसे दानापुर में बीटा है वो सारे जंक्शन को हम लोग जंक्शन डेवलप करेंगे, और जहाँ पर एलिवेटेड के नीचे अभी जंक्शन जो चल रहा है वो करेंगे। लेकिन हमारा एक न्योरा में हमने 2 रैंप वहाँ दे रहे हैं और 4 यहाँ दे रहे हैं और 1 एयरपोर्ट पे दे रहे हैं कनेक्टिविटी, 4 रैंप और 1 आपको वहाँ पे एयरपोर्ट के पास बीटा है।